का समर्पण, और तन का समर्पण है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। शरीर के द्वारा कोई भी प्रभु से विमुख आचरण न होने पावे, और जितने भी कर्म हो सब प्रभु के अनुकूल हो, प्रभु के लिए हो, ये मान करके हमारा शरीर समर्पित होता है। और मन जब हमारा प्रिया प्रीतम के ही लिए संकल्प करे, प्रिया प्रीतम का ही मनन करे, तो मन समर्पित होने लगता है। और फिर जब ये तीनों समर्पित होते हैं तो इन तीनों में हमारा राग है, शरीर में, मन में, वाणी आदि में, तो फिर हम भी समर्पित हो जाते हैं। जो मैं समर्पित हुआ तब समर्पण माना जाता है, पूर्ण समर्पण तब माना जाता है। अब जैसे शरीर का समर्पण केवल हम देखें तो हमारा बिना प्रियाजू को भोग लगाए कुछ जबान में नहीं जाना चाहिए। अब जो भोग नहीं लगता वो हम पाएंगे ही नहीं। निषिद्ध पदार्थ कभी जीवन में, क्योंकि प्रभु को भोग नहीं लगता। अच्छा, जहां प्रभु का मान लो श्री विग्रह नहीं विराजमान, तो हम भाव से प्रभु को लगाते हैं। मान लो कहीं आप नौकरी पेशा में हैं, जा रहे हैं, कुछ खाना है, तो राधा वल्लभ लाल की जय, प्रिया प्रीतम की जय, भाव से अर्पित किया, पा लिया। प्रभु यहां भी तो है, उनका नाम लेके पा लिया, तो प्रभु का स्मरण करके अब ये शरीर प्रभु को समर्पित है, बिका हुआ है। ऐसे भाव से जब हम चेष्टाएं करते हैं तो तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम त्वयि वास्तिता, तो शरीर की चेष्टा है। अब जैसे गंदी दृष्टि रखना, गंदी चीजें एकांत में देखना मोबाइल से, गंदी क्रियाओं की भावना बनाना, गंदी क्रियाएं करना, अब कलंक है शरणागति में। अब ये फिर उसे पाखंड कहते हैं, फिर दंभ कहते हैं। अब नाटक हो रहा है कि आप कहते हो हम प्रभु के शरणागत हैं और प्रभु के विपरीत देखते हो, सुनते हो, चेष्टाएं करते हो। एक होता है विवश होकर हो जाना गलती, कि हम बहुत कोशिश की पर गलती हो गई, तो प्रभु राहत न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सहबार ही की, प्रभु उस चूक को फिर माफ कर देते हैं। लेकिन जानबूझकर अपराध करना और हम प्रभु के शरणागत कहलाएं तो फिर उसमें, तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि हमें जानबूझकर अपराध नहीं। और हमसे जो गलती हो, जैसे हमें लगा कि हमसे गलती हो गई, तो तुरंत हम उसी समय जहां हैं एक सेकंड के लिए एकाग्र हो प्रभु से, प्रभु देख लो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे, संभल नहीं पाए, प्रभु देख लो गिर गए, हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे क्षमा करो। प्रभु फिर आपको बल देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। और वास्तविक शरणागति जब उतरेगी तो फिर भूल ही न दे कुमारग पाऊं, फिर भूल कर भी भगवान के विमुख आचरण नहीं होगा। अभी तो अहम बकाया, इसलिए गलतियां हो सकती हैं। जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो फिर गलत नहीं होता। भूल ही न दे कुमारग पाऊं। समझ पा रहे हो आप जी? शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि जब इस शरीर का निर्माण हुआ तब ये हमारे शुभ एवं अशुभ कर्मों से मिलकर हुआ, जो दोनों ही जीव को इस संसार चक्र में बांधने वाला है। किंतु अगर अब इस शरीर से कुछ पुण्य कार्य जैसे दान आदि, और इसका उद्देश्य कुछ लौकिक ना होकर भगवत प्रेम का हो, तो क्या ये भी बांधने वाला होगा? नहीं, ये मुक्त करने वाला बन जाएगा। यही बात है। जैसे हम एक आदमी को पानी पिला रहे हैं व्यक्ति मानकर, और उसका हम पुण्य चाह रहे हैं, तो वो पानी पिलाना पुण्य हो गया। और एक बात ये मान रहे कि मेरे भगवान इस रूप में प्यासे आए हैं, भगवान ने मुझे पानी दिया है और पिलाने का सौभाग्य दिया, और पीने वाले बनकर भगवान आए हैं और पिला दिया। अब ये भगवत प्राप्ति कराएगा। कार्य वही है, भावना बदल गई तो एक क्रिया भगवत प्राप्ति कराएगी और वही क्रिया पुण्य बन जाएगी। तो हम पुण्य को भगवत प्राप्ति में बदले नहीं, जो भी कार्य करें भगवान के निमित्त करें। किसी को भी कुछ सेवा करें तो सामने पहले भगवान देखें, क्योंकि भगवान तो है ही ना। बिना भगवान के चेतना ही नहीं है। जैसे बिना बिजली के पंखा नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर थोड़ी चल सकता है। उसमें पावर भगवान ही तो है ना। तो सब में भगवान को देखकर किया हुआ जो सुकृत है वो भगवत प्राप्ति कराता है, और जो अपना वस्तु किसी दूसरे को दे रहे हैं वो पुण्य कहलाता है। और जब हम भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु श्री भगवान को अर्पित तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तो वो भगवत प्राप्ति वाली बात बन जाती। समझ पा रहे हैं आप? सब लोग प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है, और प्रसन्न तभी रह सकते हो जब भगवान का भरोसा है। और भगवान का भरोसा तभी दृढ़ हो सकता है जब नाम जप चलेगा, राधा 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 राधा। देखो, हृदय में विश्वास करके आप देखो, संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपको प्रसन्न कर सके। आप देख लो, कोई सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्रसन्न कर सके। खूब धन हो जाए आपके पास, सब कुछ हो जाए, फिर भी आप प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न तो तभी रह सकते हैं जब भगवान का स्मरण होगा। तो देखो,
हर समय आप गोली थोड़ी चलाते रहते हो। खाली समय में भजन करो और जब आप अपने तैनात हो उस समय नाम जप करते हुए तैनात रहिए, तो आपका हृदय भी प्रसन्न रहेगा और आपकी राष्ट्रभक्ति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हृदय में प्रसन्नता आएगी ना, प्रसन्न आदमी सब कुछ कर सकता है। और जो खिन्न है और जो अंदर से जल रहा है, तो देखो गलत काम हो जाता है अंदर से। तो ये जो अंदर की जलन है वो इतनी बढ़ जाती है कि फिर हम कानून विरुद्ध और धर्म विरुद्ध आचरणों में बुद्धि खो देते हैं। इसलिए नाम जप करो और प्रसन्न रहो और हर समय भगवान से प्रार्थना करते रहो कि इस जीवन का जो लक्ष्य है, दूसरों के हित में अपने जीवन को समर्पित किया है, तो प्रभु कहीं चूक ना हो, वही संभालते रहेंगे। और आप राष्ट्र सेवा में हो तो आप भगवत सुमिरन कर रहे, तो आपके परिवार को भगवान संभालेंगे। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, पक्का समझो, आपकी पत्नी, आपके पुत्र, आपके परिवार को भगवान, आप पूरे देश को सुरक्षा दे रहे हैं ना, तो आपके परिवार की सुरक्षा भगवान। आप नाम जप करो और खूब प्रसन्न रहो और कोशिश करो कि नशा आदि ना कर पाए, कि जहां तक हो सके तहां तक आप इन बातों से बचो और भगवान का स्मरण करो। अरविंद शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, क्या जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी गलत है? क्या मैंने अपने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन नहीं, आप जरूरत से ज्यादा भी अच्छे हो ही नहीं, क्योंकि आपको बुरा लगता है ना। आपको बुरा लगता है ना, तो आप अच्छे हो ही नहीं। अच्छाई तो तब जब बुरा लगना बंद हो जाए, समझ रहे ना। अभी आपको बुरा दिखता है ना, बुरा लगता है ना, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं हुए है। हाँ, वही बात। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे नहीं हो, हम आपको और अच्छे बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि अभी वो अच्छाई नहीं आई जिस अच्छाई आने के बाद बुराई प्रवेश नहीं करती। अभी बुरा दिखता है, अभी बुराई आपके अंदर प्रवेश करके दुख दे रही है, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं बने हो। अच्छे तब बनोगे जब द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये आपको स्पर्श न कर पावे, तब आप अच्छे बनोगे। अच्छे तब बनोगे